नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर BM बगराल। इन्वेस्ट स्टॉक मेरे रडार पर आया। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए दोस्त। ये स्टॉक मल्टी बैगर बन सकता है क्योंकि ये आधुनिक डिमांड के अनुसार काम करता। ई बेस्ड मैनेजमेंट काम करती है। ये शुक्रवार को इस स्टॉक में रिजल्ट आने के बाद % का सर्किट लगा था क्योंकि इसका रिजल्ट इस बार का अच्छा है। ये कंपनी जो ई वेस्ट होता है उसको संभालने का काम करती है। इंडिया में 3 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास ई वेस्ट जनरेट होता है हर साल। 2020 के आंकड़ों 2020 तक ये 20 मिलियन मैट्रिक टन पहुंच गया था। तो इसकी रिसाइकलिंग की और इसको डिस्ट्रॉय करने की आवश्यकता रहती है, अन्यथा ये पर्यावरण में इतना कचरा फैला देगा, संभालना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा संस्थान है या घर है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का प्रयोग नहीं कर रहा है, चाहे कंप्यूटर हो, टेलीविजन हो, वॉशिंग मशीन हो, न जाने कितने प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक और इक्विपमेंट हम घर में यूज कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टीनेशनल कंपनीज के पास अनेक मशीनरियां हैं जो खराब हो जाती हैं। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स मल्टीनेशनल कारपोरेट्स जो इंडिया में है, कारपोरेट्स, रिटेलर्स, बल्क कंज्यूमर, रीजनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, NGOs, हाउस होल्ड्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सभी के पास इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं जो एक समय के बाद आउटडेटेड हो जाते हैं और जिनको राइट ऑफ कर दिया जाता है, अर्थात ये काम के नहीं रहे करके फिर उनको ई वेस्ट मान कर रख दिया जाता है। यदि उनको बेचा ना जाए और ई वेस्ट कंपनियों को ना सौंपा जाए तो वो कचरा उस संस्थान में या घर में इकट्ठा पड़ा रहता है जो एनवायरमेंट पॉल्यूशन का बहुत बड़ा कारण बनता है। ये कंपनी इको रिसाइकलिंग का काम करती है। 9001 सर्टिफिकेशन वगैरह इस कंपनी को मिली है और मिले हैं और इसके पास पूरी आधुनिक मशीनरियां हैं। वापस लॉजिस्टिक का प्रयोग करती है। रिवर्स लॉजिस्टिक अर्थात जहां आपका सामान रहता है वहां से सामान उठा के वो अपनी या कार्यस्थल तक ले जा लेते हैं। वहां पर जाके उस सामान को हैंडल करते हैं, डिसमेंटल करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं। उसमें से जो जरूरी चीजें निकलती हैं वो निकाल लेते हैं और उसको बड़े आज तो स्वच्छता अभियान चल रहा है पूरे भारत में। समस्त नगरों को स्वच्छ करने पर जोर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की कंपनियों को कई बार प्रोजेक्ट भी मिलते हैं महानगरों से कि आपको 1 साल तक का एनुअल मेंटेनेंस का काम दिया जाता है। तो वो 1 साल तक उस नगर या शहर का पूरा कचरा इकट्ठा करके ई वेस्ट करके उसको डिसमेंटल का काम करते हैं। रिसाइकलिंग में सभी चीजें आती हैं। ई वेस्ट रिसाइकलिंग में व्हील्स फैसिलिटी है, डेटा डिस्ट्रक्शन है, लैंप रिसाइकलिंग फैसिलिटी है, ऑन साइट ऑफ साइट सर्विसेज हैं, वैल्यू एडेड सर्विसेज हैं। ये सब ये कंपनी प्रदान करती है। छोटी सी कंपनी है, जीरो डेप्ट कंपनी है, कोई भी डेप्ट इस कंपनी पर, और इस कंपनी ने टर्न अराउंड किया है। ये लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग बन चुकी है Q2। आज ये स्टॉक 2.90 गिरा है। अभी 2-3 दिन अगर बाजार कमजोर रहेगा तो ये और नीचे उपलब्ध हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से मल्टीबैगर भी बन सकता है क्योंकि Q1 का जो रिजल्ट आया है इसका वो बहुत अच्छा। रेवेन्यू 7.93 करोड़ आई है जो ईयर टू ईयर 60.53% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट 4.71 करोड़ आया है जो ईयर टू ईयर 70% ज़्यादा है Q1 to Q1। EPS 2 रुपये 44 पैसे आया है जो 71.83% ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट का मार्जिन लगभग 59.39% है जो पिछले साल से 6.3% ज़्यादा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी को लॉस हुआ था 3.40 करोड़ का, 3.82 करोड़ का, और इस बार प्रॉफिट हुआ है कंपनी को। ये बहुत अच्छी बात। यदि स्टॉक के एक्स कैटेगरी में आता है, बेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री है, P33 के मल्टीपल में प्राइस बुक वैल्यू 4.66 की है, रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 14 की है, 10 रुपये के फेस वैल्यू में मात्र
236 करोड़ का मार्केट कैप है, 162-63 रुपये हाई है, 94 रुपये। स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो 20 मार्च 2027 को 22 रुपये 40 पैसे ये स्टॉक चला करता था। वहाँ से इसने अब तक 446% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। जब रिजल्ट आया था 113 रुपये के आसपास 20 जुलाई को चल रहा था, यहाँ से 15-16% 6% नीचे आ गया है। एक महीने में 6% का है, जिसमें ये स्पाइक 112 रुपये के बाद जो रिजल्ट आने के बाद का है। एक साल में 21% किया है, 6 महीने में नेगेटिव है, 5 साल में 289%। जो 2018 में खरीद के रखा होगा तो बढ़िया, उसके 3 गुने हो गए होंगे पैसे। मिनिमम रिटर्न 2589% है। 1997 में 4 रुपये 55 पैसे का था। अगर आप 1-2 साल के नज़रिए से इसको देखते हैं तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया साबित हो सकता है। 20 मार्च 2009 को इको रिसाइकलिंग लिमिटेड के शेयर 9 रुपये में चल रहे थे। ESC में लिस्टेड कंपनी है और इसमें ट्रेडिंग बहुत कम होती है। इसमें 20 दिन की ट्रेडिंग का एवरेज 36,238 शेयर्स का है और आज का है 88,814 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। कंपनी है और लोग कई बार इन्वेस्टर अनोखे स्टॉक पर ही पैसा लगाते हैं क्योंकि इनका कंपटीशन बहुत कम होता है इस प्रकार की कंपनियों का, और कंपटीशन कम होने के कारण ये स्टॉक आगे बढ़ने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश होती है। आप हमारे चैनल डॉक्टर बाल मुकुंद बघेल मोटिवेशनल एजुकेशनिस्ट में आइए। लक्ष्य पर निशाना हमारा मोटो है। आप लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। हम खरीद बिक्री की सलाह नहीं देते, एक्सपर्ट से सलाह ले खरीद बिक्री करिए, लेकिन हम जनरल जानकारी अवश्य देते हैं। इस ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में कि ई वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत कम कंपनियां हैं, उसमें ये स्टॉक सबसे कम वैल्यू पर उपलब्ध होना प्रतीत होता है। 2 साल में यहाँ से दुगना हो जाए कोई आश्चर्य वाली बात नहीं रहेगी। 40 कर्मचारी हैं। 1994 में कंपनी बनी थी और सब पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इसका इको वेंचर प्राइवेट लिमिटेड है। ऐसे छोटे स्टॉक कई बार इतना रिटर्न दे जाते हैं कि बड़े बड़े स्टॉक भी इतना रिटर्न नहीं दे पाते। इसमें 73.35% हिस्सा प्रमोटर का है, 1.9% हिस्सा FII का है, 24.76% हिस्सा पब्लिक का है। प्रमोटर ने इंक्रीज किया है अपने हिस्सेदारी 73.33 से बढ़ाकर 73.35 कर लिया है और FPI की हिस्सेदारी रिमेन अनचेंज्ड है। तो अच्छी होल्डिंग में प्रमोटर को विश्वास होगा कि ये स्टॉक आगे बढ़ सकता है। शायद इस वजह से ही इतना बड़ा स्टेक प्रमोटर ने अपने पास रखा हुआ है। तो आप भी इस कंपनी का एनालिसिस करिए और हमारे चैनल पर और भी अच्छे अच्छे वीडियो डले हैं जो आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकते हैं, उनका अध्ययन करिए। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा दोस्त, ऐसा हमारा सोचना है। धन्यवाद।